गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 11 में जो वेक्टर की स्टडी कर रहे थे। चैप्टर का नाम था मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इसमें जो वेक्टर की स्टडी कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी कर ली थी। उसके बाद जो है वेक्टर्स पर आ गए थे और वेक्टर्स के टाइप्स की बात कर रहे थे हम लोग कि वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। आई थिंक मैंने कुछ आपको बता दिया था। ठीक है, तो वेक्टर्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो कौन कौन से टाइप होते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स, सेकंड है अपोजिट वेक्टर्स, थर्ड है मैग्नीट्यूड, ये भी टर्म में आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और चौथा है, फोर्थ है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। फिफ्थ है कोटर्मिनस वेक्टर्स, और नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर्स, एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं होते थोड़े एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर और भी होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमको इसके बारे में थोड़ा देख लेना है। आगे चैप्टर वाइज जो है, जैसे एक्सियल वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, ये आगे के चैप्टर्स में आएंगे, तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इनके बारे में देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स, जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं इनका क्या सेंस है? ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे एग्जांपल, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों को देखिए, ये जो डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर के इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? हम हेड बोलते हैं। ठीक है, यानी हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और पीछे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? टेल, किस तरफ से आ रहा है। ठीक है, ये हमको देखना है, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर जो होंगे डायरेक्शन उसमें होगी, तो एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या देखें आप लोग? मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। ये टेल और ये हेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अपोजिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं कि अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, तो अपोजिट वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? अपोजिट मतलब डायरेक्शन एक दूसरे की कैसी है? अपोजिट है। मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर सी हो गया और ये वेक्टर डी हो गया। इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे अपोजिट वेक्टर के लिए? इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आर opposite but same magnitude, equal magnitude,
दैट वेक्टर्स इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को मैं आपको कल ही बहुत डिटेल में बताया था कि मैग्नीट्यूड होता क्या है एक्चुअल में। तो मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये हम लोग कर चुके थे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 100 है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको वर्ड थोड़ा सा देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि किसी वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए वेक्टर ए है और इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये इसके आगे पीछे क्या करेंगे? 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और ये बोलेंगे ये क्या है? मॉडुलस का सिंबल है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉड भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी मॉड में आ जाती है और जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो कैसी हो जाती है? ये स्केलर हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको ये ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एक स्केलर होगा। ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर का क्या निकाल दें हम, मॉड निकाल दें, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर से चेंज होकर किस में पहुंच जाएगा? स्केलर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स में क्या है? देखिए, ऐसे वेक्टर्स जिनकी जो स्टार्टिंग है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसको ए कंसीडर किया गया है, यहां से इस वेक्टर, ये वेक्टर आया, एक दूसरा वेक्टर ये है, एक तीसरा वेक्टर ये है, एक फोर्थ वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर्स जो हैं इनका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? सेम है। तो यहां पर ये जो वेक्टर कहलाए जाएंगे वो किस तरीके से कहलाए जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाए जाएंगे। ठीक है, कैसे कहलाए जाएंगे? इसका नाम भी हमने दे दिया। इस वेक्टर का नाम क्या हो गया? वेक्टर सी हो गया, इसका डी, इसका ई, इसका एफ। ठीक है, तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। ऐसे ही सेम क्या है? कोटर्मिनस वेक्टर है। कोटर्मिनस वेक्टर में ठीक अपोजिट होता है। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर एक कॉमन टर्मिनल पॉइंट होता है। कैसा कॉमन टर्मिनल पॉइंट? यहां पर को इनिशियल की बात हो गई, एक वेक्टर यहां से आ गया, ये पॉइंट पहले कंसीडर किया हमने ए, एक वेक्टर ये आया, एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर यहां से आ गया, तीसरा वेक्टर यहां से आ गया, चौथा वेक्टर यहां से आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कोटर्मिनस कहलाया जाता है। तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे कहलाए जाते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो प्लेन में होंगे, ऐसे वेक्टर जो कैसे होंगे? प्लेन में होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर कौन से होते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब वर्ड देखिए, पोजीशन मतलब किसी की पोजीशन बता रहा है, किसी वेक्टर की पोजीशन बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर कोई बॉडी है और ये क्या है? आप जानते हैं, इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ये जो वेक्टर कहलाया जाएगा वो कैसा कहलाया जाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाया जाएगा। अब सपोज कीजिए ये क्या करेगा? पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यही अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर दोबारा से ये इस पोजीशन को बताएगा। यहां पर ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया, फिर ये यहां से ऑरिजिन से फिर एक वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है इसको तो हमने नाम ए दे दिया, इस वेक्टर को बी नाम दे दिया। ये वाला वेक्टर ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी, इट इज आल्सो अ पोजीशन वेक्टर। लेकिन यहां से बॉडी जब मूवमेंट करेगी, ग्राफ के अंदर जब मूवमेंट कर रही है, तो ये वाला जो वेक्टर कहलाया जाएगा, इसको नाम दे दिया वेक्टर सी, ये क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कहलाया जाएगा। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने देखे कि वेक्टर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और भी कई सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टडी हम करते जाएंगे। अभी के लिए आप जो है इतने टाइप्स लर्न रखिए और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, ये सब हम लोगों को स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप। तो कीप स्टडी, कीप लर्निंग। थैंक यू।